नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं यहाँ पर मैं हूँ आपके साथ मुस्कान। स्वागत आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं, जहाँ पर यूपी में पहले चरण का शोर थम चुका है और अब दूसरे चरण के लिए नेता और प्रत्याशी मैदान में हैं। इसी कड़ी में आज सत्ता पक्ष और विपक्ष तूफानी जनसभाएं करने वाले हैं और इन जनसभाओं के माध्यम से वो अपने वोटर्स को साधेंगे। अगर बात सबसे पहले प्रधानमंत्री मोदी की करें तो वो आज यूपी में 2 रैलियां करने वाले हैं, जिसमें एक फिजिकल और एक वर्चुअल रैली होगी। आपको बता दें कि पीएम मोदी कासगंज के पटियाली में जनसभा को संबोधित करेंगे और हाथरस, फिरोजाबाद, एटा, फर्रुखाबाद में वर्चुअल रैली करेंगे। पीएम मोदी 9 विधानसभा क्षेत्रों के मतदाताओं को साधेंगे और इसके अलावा अगर बात करें गृह मंत्री अमित शाह और सीएम योगी आदित्यनाथ की, तो वो आज शाजापुर में रहेंगे और यहां से वो बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट की अपील करेंगे। इन सबके अलावा विपक्षी पार्टियां भी आज मोर्चे पर हैं। अखिलेश यादव और जयंत चौधरी भी आज विभिन्न दौरों पर व्यस्त रहेंगे और मतदाताओं को साधने की कोशिश करेंगे। बता दें कि अखिलेश यादव आज सुबह 11:30 बजे के करीब बरेली एयरपोर्ट पहुंचेंगे और इसके बाद 11:50 पर शाहबाद में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेंगे। 12:50 पर वे बिलासपुर रामपुर में कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे और उन्हें दूसरे चरण के मतदान को लेकर बातचीत भी उनसे की जाएगी। इसके बाद वो 1:45 बजे रामपुर में जनसंपर्क करेंगे और लोगों से वोट की अपील करेंगे। वहीं दूसरी तरफ जयंत चौधरी आज रामपुर मनिहारन में जनसभा को संबोधित करेंगे, जहां से वो गठबंधन प्रत्याशी के हक में प्रचार करेंगे। तो कुल मिलाकर आज भी यूपी में जनसभाओं का दौर जारी रहेगा और चुनावी वार पलटवार का दौर भी जारी रहेगा। तो उत्तर प्रदेश में चुनावी जनसभाओं का दौर जारी है। दूसरे चरण की तैयारियां शुरू हो चुकी है। पहले चरण में आपको बता दें कि वोटिंग कल हो चुकी है और वोटिंग परसेंट जो है वो भी कहीं ना कहीं कम रहा। 60% के करीब वोटिंग हुई है। पिछले विधानसभा चुनावों की तुलना करें तो 3% से ज़्यादा जो वोटिंग है वो कम हुई है इस बार। इसका कारण अभी तक जो राजनीतिक विश्लेषक है वो यही कह रहे हैं कि शायद जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो अपने पक्ष और विपक्ष में माहौल बनाने में कामयाब नहीं हो पाई है, इसीलिए वोटिंग कम बताई जा रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि आज भी जनसभाओं का दौर जारी है। दूसरे चरण के लिए आज जो जनसभाएं हैं वो हो रही हैं। तो सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव आज रामपुर का दौरा करने वाले हैं। इसी के साथ जयंत चौधरी जो है वो भी रामपुर मनिहारन में जनसभा करेंगे। अलग अलग जनसभाएं तमाम जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनके नेताओं की हो रही है। इसी के साथ आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आज उत्तर प्रदेश के दौरे पर हैं। 2 रैलियां वो करेंगे। एक रैली में वो खुद फिजिकली शामिल होंगे और दूसरी रैली में वर्चुअली माध्यम से रैली को संबोधित करेंगे। चलिए, तो इसी पर चर्चा की शुरुआत एक बार फिर से कर लेते हैं। तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं। राहुल आनंद जी हमारे साथ नेता बीजेपी से मौजूद हैं, सीके ठाकुर जी नेता कांग्रेस से और प्रियल आनंद जी हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के रूप में मौजूद हैं। आप सभी का एक बार फिर से बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। सबसे पहले मैं प्रियल जी आप ही के पास आना चाहूंगी। एक बार फिर से शुरुआत आप ही से इस मुद्दे की कर लेते हैं। राजनीति की हम लगातार बात कर रहे थे, अब उत्तर प्रदेश में चुनावों की अगर बात करें तो वहां पर भी राजनीति जो है वो इसी तरीके की देखने को मिल रही है। पहले चरण का चुनाव हुआ। सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि इस बार 60% के करीब वोटिंग हुई है। पिछली बार 63 से 64 के करीब वोटिंग हुई थी। वोटिंग परसेंट कम होने का कारण क्या समझ रही हैं आप? क्योंकि अभी भी अंदाजा लगाया जा रहा था कि 65 के करीब वोटिंग हो सकती है, वोटिंग परसेंट। देखिए, वोटिंग का कारण यही कह सकती हैं मुस्कान जी की कहीं ना कहीं पहले चरण की वोटिंग हुई है और अभी आज जैसे दूसरे चरण की वोटिंग होना बाकी है। और इस चीज को अगर देखा जाए तो वोटिंग के हिसाब से बीजेपी की जो कड़ी एक वोटिंग रही है उस चीज को देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा सही तरीके में जा रही है। और चाहे वो अखिलेश यादव जी की तरफ से भी देखा जाए तो उनकी भी जो एक राजनीतिक शैली है वो भी कहीं ना कहीं पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं और उनके जितने भी राजनीतिक रिप्रेजेंटेटिव हैं वो भी कहीं ना कहीं इन सब चीजों को आगे देख रहे हैं। तो अभी ये कहना कि अभी कड़ी वोटिंग हुई है या नहीं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। ये देखने को बिल्कुल ही मिल रहा है कि यूपी के अंदर जिस तरीके से इलेक्शंस में बहुत सारी
नए चीजों को लेकर के बातचीत की जा रही है, नए चीजों को लेकर के कि आने वाले इलेक्शन के बाद क्या होगी क्या नहीं, क्या वाकई में सरकार वापस से इन सब चीजों पे, अपनी चीजों पे अटल रहेंगी, क्या सिर्फ और सिर्फ ये एक पॉलिटिकल स्टंट है जस्ट फॉर इलेक्शन, वो देखने को मिलेगा। क्योंकि कहीं ना कहीं दोनों पार्टी अगर आप देखें तो इस बार बहुत ही ज्यादा टक्कर की मुकाबले में आ रही है, और दोनों पार्टियों में जो अभी राजनेता है, जो अभी उन्होंने बहुत सारे चेंजेस आए हैं, बहुत सारे पार्टीज को उन्होंने छोड़ करके दूसरी पार्टी में आए, तो बहुत सारी चीजें ऐसी है जिसका अनुमान लगाना अभी बिल्कुल ही एक तथ्य नहीं होगा। इस चीजें आज दूसरी चरण की जब एक वोटिंग खत्म हो सकती है तो उसके बाद देखा जा सकता है कि राजनीति का और इस इलेक्शन का क्या इस चुनाव का मुख रह सकता है। चलिए 14 फरवरी को दूसरे चरण के मतदान होने हैं, उसमें देखना होगा कि कितने वोटिंग परसेंट रहता है। राहुल आनंद जी, आज उत्तर प्रदेश में बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता मंत्री हैं, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश में है। सबसे पहले बात करें हाथरस में, वो वर्चुअली चाहे संबोधित करेंगे, लेकिन प्रधानमंत्री आज हाथरस की जनता को संबोधित करेंगे। किस तरीके से अपने पक्ष में माहौल बना पाएंगे प्रधानमंत्री, क्योंकि जो तमाम चीजें हमने देखी हाथरस में, उसके बाद माहौल जो है वो बीजेपी के खिलाफ कहीं ना कहीं हुआ था। सबसे अहम बात यह है कि कभी भी वोट का जो परिस्थिति है वो बदलता रहता है, समय और परिस्थिति बदलता रहता है वोट को लेकर। और अगर आप जब पॉजिटिविटी को लेकर जब चलते हैं जनता के बीच में, जब सकारात्मक विचारधाराओं को लेकर चलते हैं, तो ये समझ में आता है कि विकास किसके तरफ अग्रणीय है। दूसरी बात कहूँ, जो हाथरस का जो कांड हुआ था वो पूरे देश से देखा था, और मैं इस चीज के लिए कड़ी निंदा भी करता हूँ कि इस प्रकार का चित्र नहीं होना चाहिए। क्योंकि उस वक्त भी जब हम लोग डिबेट में रहा करते थे तो उस वक्त भी हाथरस की चर्चा करते थे, लेकिन यहाँ अहम बात यह है कि घटना घटी तो क्या उसके ऊपर सरकार ने एक्शन लिया कि नहीं लिया, ये मायने रखता है। पूर्व में जो भी सरकारें रहा करती थी, घटना करने वाले को हौसला अफजाई होता था। हमारे में हौसला अफजाई नहीं, हम उनको हिरासत में डालते हैं या फिर योगी जी का गोली चलता है। तो परिस्थिति जरूर बदली है। और मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो करता है उसी से नाराजगी भी होती है। तो जो मनाने का जो दौर होता है और जो जनता के बीच में जो रिपोर्ट कार्ड देने की जो बात आती है, इसे हम अपना सौभाग्य समझते हैं कि जनता के बीच में पक्ष और विपक्ष दोनों की चर्चा होनी चाहिए। हमने क्या सकारात्मक काम किया है, उत्तर प्रदेश को जो आज उन्नत प्रदेश की जो हम बात करते हैं वो किस आधार पे करते हैं, ये पूछने योग्य है। या फिर 5 साल के अंदर योगी जी ने जितने कार्य किए हैं, पूर्व की भी सरकारें रही हैं, और अंतर साफ फर्क पता चलता है कि जो डबल इंजन की जो सरकार है उसने दम लगाकर विकास के पहिए को तेजी दी है। और जहां तक रैली को संबोधन करने की बात है, तो हर राजनीतिक पार्टियां अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने वोटरों को बात करती है, प्रदेश के अंदर अपनी चर्चाएं करती हैं। समझना इसमें यह है कि जनता किसको लाना चाहेगी, जनता क्या उनको लाना चाहेगी जो दंगे कहा करते थे, जनता क्या उनको लाना चाहेगी जो ये कहा करते थे कि लड़कों से गलतियां हो जाती हैं, जनता क्या उनको लाना चाहेंगे जो सीएम आवास में रहकर पूरे प्रदेश में खोजी करते थे। तो फर्क बहुत ही साफ और स्पष्ट है। मैं ये नहीं कहता कि अपराध नहीं हुए हैं, अपराध भी हुए हैं, लेकिन उस पर अंकुश लगाने का क्या प्रयास किया गया है ये विचारणीय होता है, और यही आदरणीय है जनता के समकक्ष खड़ा होकर बातों को कहने के लिए। जी, बीजेपी लगातार रैलियां कर रही है, उधर से सपा और आरएलडी भी लगातार रैलियां कर रही है गठबंधन प्रत्याशियों के लिए और अपने प्रत्याशियों के लिए। कांग्रेस कहीं जमीनी स्तर पर दिखती नजर नहीं आ रही है उत्तर प्रदेश में। देखिए, अगर बात हम कांग्रेस की करें, मैं सीके ठाकुर जी से सवाल मेरा ये था। राहुल आनंद जी, मैं लौटूंगी आपके पास। कांग्रेस पूरी तरह से प्रयास में है कि हम वहां पर अपना अधिक से अधिक सीट लावें और सत्ता में अपनी भागीदारी को बना के रखें। लेकिन ये तो जनता ने फैसला कर लिया है, जनता को क्या करना है जनता जानती है। और चूंकि देखिए, अब आशीष मिश्रा जी जैसे लोगों को अभी क्या हुआ कि वहां दलील दी गई थी कि आशीष मिश्रा जी के साथ जो लड़के मरे थे, सम मिश्रा था, वो उनके ड्राइवर थे। अब उनके ड्राइवर थे, उसकी क्या पहचान हुई, आशीष मिश्रा के बगल में बैठे थे, लोगों ने उसको मार दिया। अब किसानों के अंदर ये बहुत बड़ा रोष है कि इस ढंग से भारतीय जनता पार्टी के शासन में एक गृह राज्य मंत्री का बेटा
और पूरे उत्तर प्रदेश और पूरे हिंदुस्तान के किसान को एक मैसेज दे दिया कि जो हम चाहेंगे सो करेंगे। सरकार में इतनी बड़ी मनमानी, उन्होंने अजय मिश्रा टैनी जी का इस्तीफा तक नहीं लिया, उनको मजबूर नहीं किया कि तुम इस्तीफा दो, तुम्हारे बेटे ने ऐसा किया, तुम्हारे उनके वक्तव्य भी दिखाए गए, आप लोगों ने दिखाया हुआ था कि अजय मिश्रा टैनी जी ने एक सप्ताह पहले क्या कहा था। इन सारी बातों को लेकर के पूरे किसान और किसान से परिवार से जुड़े हुए सारे लोग, उनके सहयोगी, सब लोग काफी नाराज हैं। उन्होंने फैसला कर लिया है कि हमको क्या करना है, हमको योगी जी जैसे लोगों को आगे नहीं बढ़ने देना, उनको सत्ता में फिर से नहीं लाना है, जिन्होंने पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम करके पूरे उत्तर प्रदेश की जनता को हिंदू मुस्लिम करके बात तबाह कांग्रेस करने के का काम जनाधार किया। की हो वहां रही है सीके ठाकुर जी, कांग्रेस का क्या जनाधार है? कांग्रेस कैसे चुनावी जो मोड़ है उसको साधने की कोशिश कर रही है, क्योंकि कहीं भी जमीनी स्तर पर दिखती नजर नहीं आ रही है कांग्रेस। नहीं, कांग्रेस देखिए, चूंकि जनता को ये था कि योगी हटाओ मुहिम है, वहां है कि भारतीय जनता पार्टी को भगाओ। अब जनता को ये लग रहा है कि हम किसको वोट देंगे और कौन जीत जाएगा, उसके खिलाफ जो भी जहां खड़ा उसको जिता रही है। जहां जहां कांग्रेस को फायदा होगा वो करेगा, नहीं तो फिर जहां सपा के लोग हैं उनको वोट देगा। ये बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जनता ने मन बना लिया है और वहां वोटिंग कर रही है। आप कल के चुनाव में भी देखा होगा कि जो मुहिम था, लोग जो दिख रहा था वहां पे, लोगों का मूवमेंट दिख रहा था, वो बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी के विपरीत दिख रहा था लोगों का चेहरा। तो ये पूरी तरह से लोग मन बनाया, इसलिए कांग्रेस अपना उतारा है लोगों को, लेकिन जहां उसको जनता ने मन बनाया कि हमको बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को हटाना है। अब कांग्रेस को दे या सपा को दे या बसपा को दे, वो पूरी तरह से योगी जी के खिलाफ वोटिंग कर रही है जनता वहां पर। मुस्कान जी, खिलाफ वोटिंग कर रही है जनता, लेकिन ये भी तो साबित नहीं हुआ है ना कि कांग्रेस के पक्ष में ये जो जनता जो है वो मतदान कर रही है। खैर, आपके पास मुझे लगता है सवालों का जवाब आज ठीक तरीके से है नहीं। प्रियल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। कांग्रेस का जनाधार उत्तर प्रदेश में बिल्कुल भी देखने को नहीं मिल रहा है। कांग्रेस चीख चीख कर ये बात कहती है कि हम सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी, हमने ये किया, हमने वो किया, लेकिन जनाधार के मामले में कांग्रेस खुद को ही जब मजबूत नहीं कर पा रही है, तो फिर कैसी राजनीतिक पार्टी, कैसी सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी जो अब खात्मे की ओर जा रही है? देखिए मुस्कान जी, राजनीति के अंदर अभी बीजेपी का जो एक नया उभरता अगर आप चेहरा देखें तो वो कहीं ना कहीं बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग फेज में है। और हम जिस हिसाब से कांग्रेस को देख रहे थे आप पहले के समय में और अब के समय में, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट देखने को मिल रहा है। क्योंकि कहीं ना कहीं आप ये देखिए कि हमारे अपोजिशन में एक स्ट्रॉन्ग कंटेंडर का रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन हमारे कांग्रेस के अंदर आज भी एक प्रॉपर लीडर का होना जितना जरूरी दिखाई देना चाहिए उतना नहीं है। क्योंकि अभी भी कांग्रेस की कमान प्रॉपर तरीके से कोई नहीं चला पा रहे, चाहे वो प्रियंका गांधी जी हो या राहुल गांधी जी हो या सोनिया गांधी जी हो, सबके अपने अपने चीजें हैं। और बीजेपी में अगर आप ये देखें तो बीजेपी कहीं एक डिसिप्लिनरी कमेटी के हिसाब से अपनी चीजों को लेकर के चलती है, अपने आधार को बनाती है, अपने निराधार को बनाती है। और ये बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है कि योगी आदित्यनाथ जी, ये उनका 5th ईयर टेन्योर टर्म होगा और आई गेस इंडिया में अभी तक किसी भी एमएलए ने ये चीज, किसी भी चीफ मिनिस्टर ने ये अभी तक टेन्योर टर्म पूरा नहीं किया है। तो ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन हाँ, ये भी एक चीज है कि योगी आदित्यनाथ जी के साथ जो एक हिंदुत्व का जो एक टैग लाइन चल रहा है वो भी बहुत ही ज्यादा कमेंडेबल है। लेकिन उस हिंदुत्व के टैग लाइन को के बहुत सारे प्रोज और कॉन्स भी हम लोग को देखने के अंदर मिलता है। चाहे वो आप हाथरस के अंदर देख ले, चाहे वो बहुत सारे आप इंसिडेंट्स के अंदर देख ले, तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके हिसाब से सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट के हिसाब से आप यूपी के इलेक्शन को आप नहीं देख सकते। आने वाले टाइम में यूपी के अंदर जो किसान है उस चीज को भी अगर आप देखें तो बीजेपी से किसानों की बहुत बड़ी ही एक कूटनीति चल रही है, जिसमें से इस बार यूपी इलेक्शन में वो भी एक नया फेज है, ये भी चीजें एक देखने को मिलेंगी। और बहुत सारी ऐसी चीज है जिसमें भाजपा की सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है, लेकिन उनकी अभी जो एक किसानों के साथ जो तालमेल बैठना चाहिए वो भी नहीं बैठ पा रहा है। तो एक नया रुख और एक नया रंगमंच देखने को अभी इस चुनाव के अंदर आपको मिलेगा।
ठीक है, अभी और भी बहुत कुछ देखने को मिल सकता है इस चुनाव के अंदर, ये कह रही हैं प्रियल जी। राहुल जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। सीके ठाकुर साहब कह रहे हैं कि इस बार उत्तर प्रदेश में पहले चरण के जो मतदान हुए हैं उसमें और आगे भी योगी सरकार के और खुद सीएम योगी के खिलाफ वोट डाले जा रहे हैं। देखिए, सीपी ठाकुर जी मेरे बड़े भाई की तरह हैं और विपक्ष में बैठे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो सत्ता पक्ष की बात नहीं करेंगे। और जहां तक विपक्ष में वोट डालने की बात है तो वो जनता तय करेगी। और जो पार्टी स्वयं अपने आप को साबित करने के लिए मशक्कत कर रही हो, उस पार्टी के लोगों से आप इस प्रकार की बातों की उम्मीद कर सकते हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश के अंदर, तो उत्तर प्रदेश के अंदर जो विचारधारा जो कायम हो रखी है, हम दो रंग की बातें नहीं करते। मैं आपको बताना चाहूंगा, मैं थोड़ा स्पष्ट करना चाहूंगा, हमारा ये चर्चा का विषय नहीं है, लेकिन मैं आपको ये चीज को स्पष्ट करना चाहूंगा कि देखिए फर्क कहाँ है। फर्क यहाँ पे महसूस होता है, क्योंकि सम्मानित जनता भी देखती है इस चीजों को। जब अगर कोई भी गलती करता है तो उसको रोकने की और उस पर टिप्पणी करने की परंपरा होनी चाहिए, क्योंकि हम जब अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं तो उस समय हम ये जरूर कहते हैं कि उसकी आजादी है, उसके मौलिक अधिकार है, लेकिन उस वक्त हम ये जरूर भूल जाते हैं कि ये अधिकार किस जगह पे चलते हैं। जैसे कि अगर हम शैक्षिक संस्थाओं की बात कर ले, तो अगर वहां पे चुप्पी लगाया जा सकता था कांग्रेस की तरफ से ये कहकर कि आप शैक्षिक संस्थानों को मजहब का केंद्र ना बनाएं, तो यहाँ पर उससे हटकर उन्होंने ट्वीट कर ये बताया और देश की सभ्यता को हल्काने का प्रयास किया। क्या ये भारत के अंदर ये सभ्यता रही है? जो प्रियंका गांधी जी का जो ट्वीट आया था, मेरी संवेदना जरूर वो उस लड़की के साथ है कि वहां गलत हुआ था उस लड़की के साथ, इस प्रकार से नहीं करना चाहिए था। जब हम गलत बोल सकते हैं तो ये गलत क्यों नहीं बोलते हैं? फर्क बस यहीं पे है जो आप महसूस कर सकती हैं। और दूसरी जो अहम बात ये है कि जो विचार और जो हिंदुत्व की जो बात हमारी होती है, तो निश्चय ही मैं अगर सनातन धर्म से आता हूं तो मैं दूसरे धर्म का प्रचार क्यों करूंगा? मैं जो हूं मैं वही हूं। जनता मुझे जानती है, वो धर्म के विशेष के लोग भी जानते हैं और वोट देते हैं, तभी जाकर आज बीजेपी को 300 प्लस सीटें आई हैं। कहीं ना कहीं उनका भी अधिकार 10 है। मार्च को ये साफ हो जाएगा कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में क्या कुछ माहौल है और बाकी के राज्यों में बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए या फिर अन्य पार्टियों के लिए क्या कुछ माहौल है। सीके ठाकुर जी, आपके पास मैं एक बार फिर से आना चाहूंगी। वापिस से सवाल मेरा यही है आपसे, तमाम सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी और सबसे ज्यादा आप ही चिल्ला चिल्ला कर कहते हैं कि सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है, हमने आजादी दिलाई, हमने ये किया, हमने वो किया, आज कांग्रेस कहाँ खड़ी है? सीके ठाकुर जी, चलिए आवाज उन तक नहीं पहुंच पा रही है, संपर्क उनसे टूट गया है। बहरहाल समय इतनी ही इजाजत देता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में तमाम सियासत जो है वो तूल पकड़ते नजर आ रही है, अब देखना होगा कि जो तमाम राजनीतिक रैलियां हैं, आज सभी पार्टियों की राजनीतिक रैलियां हैं, अलग अलग जगह पर जाकर राजनीतिक रैलियां की जा रही है और अपने माहौल में, अपने पक्ष में माहौल बनाने की कोशिश करती नजर आ रही हैं। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए एनबी न्यूज़। नमस्कार।